नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा अवनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल के चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही स्पेशल केस के बारे में बात करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो देखिए, प्रेगनेंसी और डिलीवरी हर एक महिला का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि एक 9 महीने की जर्नी और उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो डिलीवरी का प्रोसेस है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, एक महिला को एक नया जन्म देता है उसके बच्चे के साथ में। ये जो जर्नी है, जो हम लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, ये बच्चे तो आए दिन होते ही रहते हैं, रोजाना सैकड़ों बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ महिलाओं के लिए ये जो प्रेगनेंसी और ये जो डिलीवरी का प्रोसेस है, इतना आसान नहीं होता है। एक नॉर्मल से दिखने वाली प्रेगनेंसी भी कई बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कई जानलेवा बीमारियां डेवलप हो जाती है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, प्री एक्लेम्शिया, प्रेगनेंसी के दौरान दौरे आना, ब्लीडिंग होना, जानलेवा ब्लीडिंग होना, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना, इस तरह के कई सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो महिलाओं को हो सकते हैं। और ये कंडीशन और कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है जब वो प्रेगनेंसी से पहले किसी बीमारी से जूझ रहे हों। उन्हीं में से एक बहुत ही खतरनाक जो स्थिति होती है, हार्ट डिजीज़, जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, यानी कि ऑलरेडी किसी का हार्ट अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो और वो पेशेंट जब प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ऐसे आज हमारे साथ में एक पेशेंट है, प्रेरणा जी, जिनको हार्ट डिजीज़ थी, जिनके दिल में छेद था, ASD था, बहुत बड़ा छेद था, जिसके बारे में उनको पता ही नहीं था। उनको प्रेगनेंसी से पहले कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके इस कॉम्प्लिकेशन के बारे में पता चला और फिर इनकी डिलीवरी और प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई डॉक्टर्स के लिए। प्रेरणा जी ने हमसे संपर्क किया, तब उनका 8वां महीना चल रहा था। इस स्थिति में और उनका जो बच्चा था वो भी ग्रो नहीं कर रहा था। बच्चा IUGR था, बहुत छोटा बच्चा था। उनकी बीमारी की वजह से बच्चा पेट के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहा था, इसीलिए हमें उनका सिजेरियन करना पड़ा। इसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन हमारे हॉस्पिटल की ICU के इंचार्ज डॉक्टर अमित शर्मा जी ने इनको बहुत अच्छे से संभाला। इनका सिजेरियन किया गया, 24 आवर्स इनको ICU में रखा गया और बहुत अच्छे से मैनेज किया गया। और इसी का रिजल्ट है कि आज प्रेरणा जी अपने बच्चे के साथ, अपने स्वस्थ बच्चे के साथ, हालांकि बच्चा ICU में है क्योंकि उसका वज़न थोड़ा कम है, लेकिन इनका बच्चा भी पूर्णतः स्वस्थ है और प्रेरणा जी भी एकदम स्वस्थ है। आज हम उनसे जानते हैं कि अवनी हॉस्पिटल में इलाज कराने का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बेटा मार्क्स पकड़ लो अपने हाथ में, बताओ ना, परिचय दो, नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम प्रेरणा है। तो जोर से बोलो। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वहाँ पर आ गई, मेरी जान बच गई, मेरा बच्चा भी ठीक है। तो कह रहे थे कि नहीं बच पाएंगे, दोनों ही बच पाएंगे, और मैं खुश हूँ कि मैं बच गई और वो भी ठीक है। मैं आज से मिलने जा रही 3 दिन बाद। उन दोनों को आप दोनों का धन्यवाद, इन्होंने मेरी जान बचाई। बेटा आप जब अस्पताल में आए थे तो डरे हुए थे क्या? डरी भी थी बहुत ज़्यादा। पहले आप सरकारी में गए थे? सरकारी में गई थी, वहाँ से भी बोलते हैं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिर घर में भी सब डर गए थे। फिर इस हॉस्पिटल का पता चला तो मैं यहाँ ठीक है, जब आप यहाँ आए तो आपको लगा था आपके बच्चे की जान चली जाएगी, ऐसे डर लगा था? नहीं बच पाऊंगी मैं भी और वो भी। फिर बच गए दोनों? खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैडम कैसी लगी आपको? मैडम भी बहुत अच्छी है, सर भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ का स्टाफ कैसा था? डॉक्टर साहब तो बहुत ही अच्छा है, इतनी केयर करते हैं, कुछ भी नहीं करने देता सर, कोई करते। ठीक है, प्यार से लगाते थे इंजेक्शन वगैरह? हमेशा फीमेल स्टाफ अवेलेबल थे ना ड्यूटी में? सब कोई ऐसा तो नहीं हो फीमेल नहीं हो, मेल अवेलेबल हो, ऐसा कुछ? हमेशा हर ड्यूटी के अंदर कंफर्टेबल थे? बहुत अच्छी बात है, बधाई हो बेटा। माता जी बहुत बहुत बधाई हो, आप इनकी सासू माँ लगेंगे। आपके चेहरे पर दौलत की चमक आ रही है। मैं प्रेरणा की सास हूँ और मैं जनाना हॉस्पिटल में इसको पूरा टाइम दिखाई हूँ, पर 7वें महीने से पता लगा कि मेरी बहू के दिल में छेद है। उसी बात को लेके मैं कई हॉस्पिटलों में जानकारी निकाली, मगर मुझे कहीं से भी खुशी नहीं मिली। इस हॉस्पिटल का पता लगते ही मैं सिर्फ 2 ही दिन लगाई
और मेरा सब काम नहीं हो गया। नहीं तो 2 महीने से मेरा रोने में ही जा रहा था और मैं रो ही रही थी। यहाँ आई थी तब भी मैं मौत के मुंह में ही थी मतलब। और मैं यहाँ आने के बाद में जब मेरे हाथ में बच्चा आ गया, बहू आ गई, दोनों बच गए, तो मैं इन लोगों का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। इनको मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि इन्होंने मौत के मुंह से मेरे दोनों को बचाया। मैं इनका शुक्रवादा जिंदगी भर दिल से करती रहूंगी। आप इन सब स्टाफ को भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरी बहू का सारा काम आप लोगों ने किया है। मुझे तो एक गिलास भी नहीं उठाने दिया। माता जी जब आप आए थे तो आपको डर लगा था दोनों की जान चली जाएगी ऐसे? मैं तो खुद एक जिंदा लाश बन गई थी इनको देख देख कर। आप खुश हुआ? अब मैं बहुत खुश होके जा रही हूँ यहाँ से, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को ज़िंदगी भर याद करूँगी, और जहाँ तक मैं आप लोगों के बारे में बात फैलाऊँगी, मैं ज़िंदगी भर फैलाती रहूँगी कि मेरे साथ में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। मेरे बेटे की ज़िंदगी वापस आ गई। बहुत खुशी की बात है, हमें भगवान ने आपकी सेवा करने का माध्यम बनाया। आप उनकी मम्मी लगते हो क्या? आप 2 शब्द आप भी बोलिए, अपना नाम बताइए। कहाँ के रहने वाले हो आप? ठीक है, आप अपनी बिटिया के बारे में कब पता लगा ऐसा? जोर से बोलिए। 9वें महीने पता लगा। ठीक है, तब आपने कुछ विचार आया कहाँ इलाज कराना है, कहाँ क्या करना है? जी, तो फिर उसके पास में पता चला कि मेरा उसके पास के बोले जब मन में लेके जा रहे जी तो उसको भर्ती कराएंगे सोमवार को मंगलवार को ऑपरेशन। जी उसके बाद में वहाँ पर किसी ने मना कर दिया, वहाँ पे भेज देना मना कर दिया गया आपको? जी मेरे जमाई जी फिर मुझको लेकर आए, पता चला कि वहाँ पर भर्ती कराएं। ठीक है, जब आप यहाँ आए थे आपको भरोसा हो गया था हम लोग सही से कर लेंगे काम, यहाँ भी डरे हुए आए थे आप? डर रहे थे, लेकिन अब विश्वास तो था कि भाई यहाँ अगर कोशिश हो जाए। जी, अब खुश हो आप? क्या हुआ, दोसा हुआ है, दोस्ती हुई आपके? वजन कितना है उसका? वजन का भी 1.5 किलो का कम है। 1.3 kg का, 1300 ग्राम का है ना बच्चा? ठीक है, स्वस्थ है? बिटिया स्वस्थ है? राजी हुआ? मतलब यहाँ आना सही डिसीजन था, गलत था? नहीं सही नहीं, बहुत खुश हो? अच्छा था। ठीक है, चलो मैं एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे, वैसे वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहिए। अस्पताल वाले जब इस तरह का गंभीर मरीज आईसीयू में होता है तो मरीज को बोलते हैं आपसे जितने रुपए बताते हैं जाते जाते उसका 1.5-2 गुना 3 गुना कर देते हैं कि ये दवाइयों का ये खर्चा और लग गया, ये लग गया। आपको जो कमिटमेंट किया गया ऑपरेशन से पहले उससे कितने गुने पैसे बढ़ाए गए या उसने ये जो मांगी जो बात हुई थी वही लिए, कुछ ज्यादा तो नहीं लिए? कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं बोला 20,000 इस चीज के दे दो, 50,000 नहीं, इस चीज के दे दो, लाख रुपए इस चीज के दे दो, ऐसा नहीं तो नहीं, ठीक है? जो बात हुई थी इतने में ही। हमने आपको ऐसा बोला था पूरा पैकेज इससे में रहेगा और पूरा हाँ। इलाज करने के, वैसे खरे उतरे नहीं उतरे? नहीं, बिल्कुल या जाते जाते ऐसा कर दिया? जाते जाते हमको खुशी मिल रही है। खुश हो? खूब। राजी हो ना? मेरा तो मन कर रहा है कि बच्चा साथ में होता है ना तो मैं बैंड बाजे से लेके जाती। कोई नहीं, पूरा जीवन पड़ा है बैंड बाजे के लिए, बहुत खुश है। माता जी आपका इस तरह का जब मरीज, नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ के आईसीयू का इंचार्ज डॉक्टर अमित शर्मा हूँ। दोस्तों प्रेरणा जी को दिल में छेद था जिसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, वो भी काफ़ी बड़ा था 30 mm का। इनके दिल में शंटिंग हो रही थी, यानी खून मिक्स हो रहे थे दोनों चैम्बर्स के, लेफ्ट से राइट साइड के अंदर। इस तरह के मरीज को किसी भी तरह का एनेस्थीसिया देने में जान का जोखिम रहता है, भले स्पाइनल भले ही चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन होगा बच्चे की जान बचाने की, वो एक इमरजेंसी है। और यदि इसको अपन ऑपरेट करते हैं, किसी भी तरह का एनेस्थीसिया देना है तो उसमें जान का जोखिम रहता है। हमारे पास यहाँ आईसीयू, वेंटी, डीफी, लेवल 3 आईसीयू है जो डॉक्टर कविता शर्मा मैडम ने अपने अस्पताल के अंदर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वगैरह सबके से हॉस्पिटल को लेस किया हुआ है, जिसकी वजह से हम आश्वस्त है यदि जो अच्छे से अच्छा डॉक्टर इस देश का कर सकता है वो हम कर सकते हैं। हमें इतना कॉन्फिडेंस था तो इसीलिए हमने इतना हाई रिस्क और क्रिटिकल केस एक्सेप्ट किया। ये सरकारी में गए थे, वहाँ इनको बताया गया कि हम तो सिर्फ आपको डिलीवरी करके बच्चा निकाल देंगे, माँ की जान की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, हम तो आपको एसएमएस हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में रेफर कर देंगे, आगे आप जानो आपका काम जानो। ये मेरे पास आए, हमारे अस्पताल के पुराने मरीज ने इनको हमारे बारे में बताया, फिर हमने बोला कि जो अच्छे से अच्छा डॉक्टर करेगा वो हम कर देंगे और आप भरोसा करके आइए, बढ़िया हो जाएगा आपका। भगवान की दया से इनका 1.3 kg का लड़का हुआ है, वो भी स्वस्थ है, ये भी पूर्णतः स्वस्थ है और आज बहुत अच्छी रिकवरी के साथ ये घर जा रहे हैं। माता जी जब इस तरह का मरीज सही होता है तो डॉक्टर को भी बहुत गर्व और खुशी होती है। मेरे को डॉक्टर कविता शर्मा मैडम पे गर्व है कि वो इतनी अच्छी डॉक्टर रहे, इन्होंने इतने अच्छे से संभाला है इनको और आज आपको इतनी अच्छी खुशी दी है। मैडम इस क्षेत्रवासियों की तरफ से और हमारे मरीज की तरफ से हम आपका आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया बोलते हैं।
आपने अपनी खुद की प्रेगनेंसी में स्थिति के अंदर इस तरह के हाई रिस्क केस को नया जीवन दिया है माँ और बच्चे दोनों को, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों इसी प्रकार से अवनी अस्पताल की कीर्ति पूरे देश में फैल रही है। आपने पहले वीडियो देखा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, लगभग हर राज्य के मरीज हमारे पास स्पेशली डिलीवरी कराने और ऑपरेशन करवाने आ रहे हैं। ये तो जयपुर का ही परिवार है, हमारे पुराने मरीज ने इनको रेफर किया है और इनका इतना हाई रिस्क क्रिटिकल केस अवनी अस्पताल में होना अवनी अस्पताल के लिए गौरव की बात है। इसी तरीके से आप आने वाले वक्त में और अच्छे केसेस में इंटरेस्टिंग फीडबैक वीडियोस देख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ठीक है माता।